नमस्कार बच्चों। किरातार्जुनीयम में अभी तक हमने पढ़ा कि जो गुप्तचर है वह द्वैत वन में आकर युधिष्ठिर को दुर्योधन के राज्य की स्थिति के बारे में बताता है। वह सारी स्थितियां बताकर चला जाता है। उसके बाद में द्रौपदी युधिष्ठिर से संवाद करती है और उसके क्रोध को भड़काने के लिए, उसके क्रोध को उद्दीप्त करने के लिए वह उससे कठोर वचनों के साथ बात करती है। उसी क्रम में कहती है, गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधन है, कुलाभिमानी कुलजाम नराधिप है, परहि त्वदन्य कह इव अपहार्ये, मनोरमा आत्मवधु इव श्रिय। कि गुणानुरक्त अनुरक्त साधन यानी कि सभी साधनों से युक्त और कुलाभिमानी और अपने कुल पर अभिमान करने वाला, आपसे अतिरिक्त त्वतन्य आपसे अतिरिक्त और कौन हो सकता है ऐसा राजा जो कि गुणानुरक्त यानी गुणों से युक्त, गुणों से अनुराग रखने वाली, गुणों से युक्त और कुलजाम कुल क्रम से प्राप्त हुई, मनोरमा यानी मनोहर, श्रिय यानी राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी को आत्मवधु इव अपनी पत्नी के समान कौन जो है परई अपहार्यते दूसरे व्यक्ति के द्वारा अपहरण कराएगा। मतलब आपने जो कार्य किया है कि शांति पूर्वक उस दुर्योधन को सब कुछ दे दिया और चुपचाप वनवास में रहने का की संधि को स्वीकार कर लिया, तो आप ऐसा जो आपने ये कार्य किया है वह उसी समान है जैसे कोई अपनी ही पत्नी का अपहरण करा दे स्वयं ही, और वह भी और वह भी कौन व्यक्ति जो सभी प्रकार के साधनों से युक्त हो, जिसके पास सभी प्रकार के साधन हो और जो अपने कुल पर अभिमान भी करता हो, ऐसा व्यक्ति स्वयं ही अपनी पत्नी का अपहरण करा दे। उसी प्रकार आपने अपनी राजलक्ष्मी दूसरे के लिए दे दी। पुनः कहती है, भवंतम एतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानम नरदेव वर्तमनि, कथम न मन्यु ज्वलति उदीरितः शमितरुम सूक्ष्मिव अग्नि ही उच्छिक है यानी कि ज्वलित तेज ज्वालाओं वाली अग्नि के समान। हे राजन, नरदेव कहते हैं, हे राजन, इस समय एतरही इस समय, इस विपत्ति के समय में मनस्वी गर्हिते यानी कि मनस्वी लोगों के द्वारा निंदित, मनस्वी लोग जिसकी निंदा कर देते हैं, ऐसे मार्ग को, ऐसे वर्तमानी यानी मार्ग को आप ऐसे मार्ग पर विवर्तमान स्थित हैं, आप ऐसे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। भवंतम उद्दीरितः मन्यु, आपको तो उद्दीप्त क्रोध उसी प्रकार आ जाना चाहिए जैसे सूक्ष्म शमी तरु उच्छिक है, तेज ज्वालाओं वाली अग्नि जो है वह सूखे हुए शमी वृक्ष को जला देती है। कथम न ज्वलती, आपको कैसे नहीं जलाता है, जैसे अग्नि सूखे वृक्ष को जला देती है, शमी के सूखे वृक्ष को, उसी प्रकार आपको भी क्रोध उसी प्रकार से जलाना चाहिए। आपको क्रोध आना चाहिए कि आपके शत्रु ने आपके साथ जो किया और अब वह अपने यश को बढ़ा रहा है, इन सब चीज़ों से आपको क्रोध आना चाहिए। द्रौपदी का कहने का यही तात्पर्य है। फिर कहती है, अवंद्य कोपश्य विहंतु आपदाम भवंती वश्याः स्वयमेव देहिनः, अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादर है। कह रहे हैं कि अवंद्य कोपश्य कि व्यर्थ, जिसका क्रोध व्यर्थ नहीं होता है, अवंद्य है, हमेशा सफल ही रहता है, जिसका क्रोध सफल होता है, और आपदा विहंतुम यानी कि विपत्तियों को दूर करने वाला, ऐसा राजा जिसका क्रोध कभी शून्य नहीं रहता, विपत्तियों को दूर करने वाला होता है, ऐसा राजा के देहिनः यानी अन्य प्राणी स्वयं वश्या भवंती, स्वयं ही उसके वश में आ जाते हैं। और अमर्ष शून्य यानी कि क्रोध से रहित जो होता है वह राजा जंतुना जात हार्देन सतः सदस्य जनस्य आदरः न विद्विषा च सत्ता आदरः न भवति। और जो क्रोध से शून्य राजा होता है उसके क्या होते हैं कि ना तो प्राणी उससे प्रेम करते हैं और ना ही उसका आदर करते हैं, आदर है न आदर करते हैं। और विद्विषा च सत्ता आदरो न भवंती,
और शत्रु होकर भी भय नहीं खाते हैं उससे, कोई भी शत्रु भी उससे भय नहीं खाते हैं। तो राजा को इस प्रकार क्रोध से रहित नहीं होना चाहिए। उसको क्रोध भी उसका एक विशेष गुण होता है, क्रोध को भी उसे अपने गुणों में शामिल रखना चाहिए। पुनः कहती है परिभ्रम लोहित चंदनोचित है पदाति अंतगिरी रेणु रुषित है महारथ है सत्य धनस्य मानसम दूनीतो नो कश्चित अयम व्रकोदर है। वह अब उनके भाइयों के, युधिष्ठिर के अन्य भाइयों के बारे में कहती है कि आप तो जिस प्रकार से शांति का मार्ग लेकर बैठे हैं, किंतु अपने भाइयों को के लिए कहती है वह कि व्रकोदर यानी भीम के लिए कहती है कि यह लोहित चंदनोचित यानी कि लाल चंदन का अंगराग लगाने वाला, लाल चंदन से श्रृंगार करने वाला यह महारथी आज रेणु रूषित धूली से सना रहता है, वन की धूल से सना रहता है, और पदार्थी पैदल चलता है। महारथी है, बड़े बड़े रथों में यह विचरण करता था, वह आज पैदल ही इन पर्वतों पर घूमता हुआ क्या यह आपके सत्य धनस्य यानी कि सदा सत्य बोलने वाले आपके मन को क्या यह दुखाता नहीं है? आप तो सत्य का मार्ग लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपके जो भाई इस सत्य के पीछे जो कष्ट भोग रहे हैं, यह कष्ट क्या आपको दुखी नहीं करते हैं? पुनः कहती है कि विजित्य यह प्राज्यम अयत छदुत्तरः कुरुन कुप्यम वसु वासवोपमः स वल्कल वासांसी तव अधुना हरम करोति मन्यु न कथम धनंजय। फिर धनंजय के लिए कहती है, अर्जुन के लिए। धनंजय कौन है? अर्जुन। तो कहती है कि वासवोपम कि इंद्र के समान जो, यह जो पहले इंद्र के समान आपके लिए उत्तरान कुरुन विजित्य उत्तर कुरु नामक धन धान्य पूर्ण देशों को जीत कर लाया था, वह अब प्राज्यम अकुप्यम बहुत अधिक ताम्र आदि रूप से भिन्न रत्नादि धन आपको दिया था, जो वह धनंजय आज वल्कल वासांसी तव वल्कल वस्त्र लाता है आपके लिए। यह बात आपको क्रोधित नहीं करती है। जो आपके लिए अमूल्य धन लाता था, राज्यों का विस्तार करता था, वही अर्जुन अब आपके लिए वल्कल वस्त्र, कंदमूल आदि वन की वस्तुएं लाता है। तो क्या यह बात आपको दुखी नहीं करती है? एक राजा के क्रोध को भड़काने के लिए द्रौपदी ये सब बोल रही है। पुनः कहती है वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कदाचितौ विश्वगिव अजौ गजौ विश्वगिवा अगजौ गजौ कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयत उत्साह से न बाधितुम। वह अब नकुल और सहदेव के लिए कहती है कि एतौ यमौ यानी कि यम से उत्पन्न ये दोनों, कौन? नकुल और सहदेव, जो कैसे हैं? वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कि वन में शयन करने से जिनके आकृतियाँ कठोर हो गई हैं, कठिनी हो गई है, कठोर हो गई हैं, और विश्व कदाचितौ और सब ओर से जिनके केशों से व्याप्त हो गए हैं शरीर, जिनके शरीर के संस्कार। नकुल और सहदेव जो हैं बहुत ही सुंदर माने जाते थे, बहुत सुंदर राजकुमार थे वो, जो अब उनका संस्कार भी नहीं हो पाते हैं, मतलब कि उनका स्नान आदि, उनके केश छेदन आदि कार्य नहीं हो पाते हैं। ऐसे ये पर्वत पर उत्पन्न हाथियों के समान, मतलब ऐसे विशाल और ऐसे कठोर से हृदय, कठोर शरीर वाले ऐसे ये यम से उत्पन्न माद्री के नकुल और सहदेव, इनको देखते हुए क्या त्वम धृति संयमो बाधि तुम कथम न उत्साहित, आपके धैर्य धारण को कैसे उत्साहित नहीं करते, मतलब आपका जो धैर्य और संयम को छोड़ने के लिए आपको कैसे नहीं बाधित करते हैं इनके दुख, इनके भाइयों के दुख देखकर भी आपका जो धैर्य धारण की जो प्रतिज्ञा है वह कैसे बाधित नहीं होती है। पुनः कहती है इमाम अहम वेद न तावकीम धियम विचित्र रूपा खलु चित्तव्रतय विचिन्तयन्त्याः भवद आपदम पराम
रुजंती चेतः प्रसव प्रसव आधय है। पुनः कहती है कि इस प्रकार इमाम तावकीम धियम, इस प्रकार की इस समय की आपकी ये जो बुद्धि है, अहम न वेद, मैं नहीं जान सकती हूँ, मैं नहीं समझ सकती हूँ आपकी इस प्रकार के बुद्धि को। चित्तव्रतय विचित्र रूपा खलु, क्योंकि लोगों की चित्तवृत्तियाँ अनेक प्रकार की होती है, विचित्र होती हैं, किंतु फिर भी पराम भवद आपदम विचिन्त्य यमः मम चेतः आधय यह सभम रुजति। किंतु पराम भवाद पदम की उत्कृष्ट आपकी विपत्ति की चिंता करती हुई भी मेरे चित्त को यह सब बड़े मेरे को बलपूर्वक पीड़ित करती है, रुजति पीड़ित करती हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी चित्तवृत्ति को, क्योंकि आप मनुष्यों की चित्तवृत्तियाँ अनेक प्रकार की होती है। मनुष्य सामने वाला उसको समझे नहीं समझे ऐसा ज़रूरी नहीं है, किंतु ये सारी जो पीड़ाएं हैं यह मुझे बहुत अधिक कष्ट पहुँचाती हैं। पुनः कह रही है कि पुराधिरूढ़ है शयनम महाधनम विबोध्य से यह स्तुति गीति मंगलई अदभ्र दर्भाम अधिशय्य स स्थलीम जहासी निद्राम शिवई शिवारुतई की, जो कि अब उसको बता रही है कि कौन सी मानसिक पीड़ाएं हैं। बता रही है कि जो महाधन अत्यधिक बहुमूल्य शयनम अधिरूढ़म शैया पर सोकर उठते थे, उसके स्वयं युधिष्ठिर के लिए कह रही है कि जो आप बहुमूल्य शैयाओं पर सोकर उठते थे, वही स्तुति गीति मंगलई पुरा विबोध्य से, और स्तुति और मंगल गीतों के द्वारा जगाए जाते थे। राजा लोगों को जब भी जागने का समय होता था तो उनके महल में मंगल गीतों का प्रारंभ होता था, तो उन गीतों के द्वारा ही राजा लोग जगाए जाते। जिस प्रकार आज हम अलार्म लगा के सोते हैं, सुबह अलार्म की घंटी से उठते हैं, वैसे ही राजा लोग मंगल गीतियों से उठते थे। ऐसे आप अब अभद्र दर्भा स्थली अधिशय्य अशिवई अशिवई यानी अमांगलिक, कि अब क्या होता है कि कुशों से निर्मित अदर्भ भूमि स्थलीम, कुशों वाली और अकृत्रिम वनभूमि में, यानी कि कुशाओं और कंटकों से युक्त कठोर वनभूमि पर अधिशय सोकर अशिवई यानी अमांगलिक शिवारुतई जम्बू की धुनियों से उठाए जाते हैं। निद्राम जहासी निद्रा को छोड़ते हैं। अब वह जम्बू यानी गीदड़ों की ध्वनियों से उठाए जाते हैं। यह बात मुझे बड़ी दुखी करती है। पुनः कहती है कम पुरोन्नतम नृप रामणीयकम द्विजाति शेषेण यद एतदंधसः तद यद ते वन्य फलानि फलाशीनः परम परैति कार्ष यशसा समम वपुः, कि हे राजन, हे नृप राजा, यत एतत् पुरा द्विजा शेषेण, कि जो पहले द्विजाति शेषेण यानी कि ब्राह्मणों के खाने से शेष, यानी कि पहले जब भी खाना बनता था घरों में तो पहले ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था, उसके बाद में गृहस्थ लोग खाना खाते थे। तो उसी बात को कह रही हैं कि पहले द्विजातियों से बचे हुए अन्न का रामणीयकम उपनीतम रमणीयता के साथ में ग्रहण किया जाता था। अध्य और आज वन फलाशीन है, वन्य फलों को खाया जाता है। ते तद वपु यशसा समम परम कार्षयम, उससे आपका शरीर यश के समान ही अत्यधिक कार्ष यानी कमज़ोर हो गया है, अत्यधिक क्षीणता को प्राप्त हो गया है। पहले आप ब्राह्मणों आदि को भोजन करा के फिर भोजन करते थे और आज वनवासी बनकर वन के फलों को खाते हैं, तो इस बात से आपका यश और शरीर दोनों ही क्रश होते जा रहे हैं। पुनः कहती है अनारतम यौ मणिपीठ शाइनौ अरंजन आर्दज शिरः सृजा रजः निशीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृग द्विजानुलून शिखेषु वर्हिषाम,
कि निरंतर, अनारतम यानी निरंतर, मणिपीठ शयिनो, मणियाँ जिस पर जड़ी रहती थी, ऐसे शिलापट्टों पर विश्राम करने वाले, यानी मणियों से जड़ित पैर रखने की चौकियाँ जिस पर रखी होती थी, ऐसे आसनों पर बैठने वाले तुम्हारे चरण राज शिरः सृजा रज है, राजाओं के सिरों की पुष्प मालाओं का पराग धारण करते थे। अर्थात राजा लोग आकर चरणों में प्रणाम करते थे और उनके गले में, सिरों पर पड़ी हुई मालाओं से राजा के चरण, उनकी धूलियों से, उन मालाओं की परागों से सने रहते थे। वही चरण अब इन हिरणों और तपस्वियों के झड़े हुए बालों से युक्त हो जाते हैं। वन में घूमने से हिरणों और जो तपस्वी लोगों की जटाओं बिखरी रहते हैं जंगलों में, उनसे युक्त हो जाते हैं। तो यह बात भी मुझे बड़ी दुखी करती है। पुनः कहती है द्रौपदी कि द्विष निमित्ताम यदि यम दशा तत् समूल उन्मूलतीव मे मनः परई पर्याति शत वीर्य संपदाम पराभवो अपि उत्सव एव मानिनाम। कि जिस कारण यत इमम दशा, जिस कारण यह वनवास रूप आपकी दशा, द्विषी निमित्ता, शत्रु के कारण है। यह जो दशा है हम सबकी, यह शत्रु के कारण है। इस कारण मेरे मन को समूल उन्मूलयति, समूल उखाड़ देती है, मेरे मन को उखाड़ देती है, मतलब मेरे मन को अत्यधिक दुखी करती है। परई असर्पासित वीर्य संपदाम, कि दुशत्रुओं के द्वारा जिनके बल पराक्रम आदि रूप संपत्ति को खंडित नहीं किया गया है, ऐसे स्वाभिमानी लोगों का परोभवो अपि, पराभव भी या विपत्ति भी उत्सव ही होती है। अर्थात जब किसी प्रकार का अपमान नहीं किया गया हो, तब अगर शत्रुओं के द्वारा विपत्ति दी जाए तो वह उत्सव के समान होती है। अर्थात उसका मुकाबला किया जाए। लेकिन स्वाभिमान पर ठेस लगाकर, आत्मसम्मान पर अपमानित करके शत्रुओं के द्वारा दुख दिया जाए, यह बहुत ही मन को उखाड़ देने वाली बात है। पुनः कहती है कि विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुन प्रसिद्ध संदेहि विधाय विद्विषाम वज्रंती शत्रुन वधूय निस्पृहा शमेन सिद्धि मुनयो न भूव्रत है। कि छोड़ दीजिए शांतिम, शांति को, हे राजन नृप, हे राजन प्रसन्न होइए, यानी कि आप अपने इन भाइयों पर प्रसन्न होइए, इन पर कृपा करिए, मुझ पर कृपा करिए, अपने आप पर कृपा करिए। और शांति विहाय, शांति को छोड़कर तत्धाम विद्विषाम वधाए पुनः, उन शत्रुओं के वध के लिए पुनः तत्पर हो जाइए। निस्पृहा मुनय शमीन शत्रुन अवधूय सिद्धम वज्रंती। कि अब इस समय अगर आपको वन में ही रहना है, शांति ही रखनी है, तो निरभिलाषी जितेंद्रिय मुनियों की तरह काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीतकर सिद्धि वज्रंती, मुक्ति को प्राप्त करिए। फिर न भूभ्रत है, राजा नहीं बनिए, राजाओं को शांति शोभा नहीं देती है। पुनः कहती है पुरासरा धामवताम यशोधना दुस्सह्य प्राप्य निकारम ईदृशम भवादृशात् चेदधि कुर्वते रतिम निराश्रया हंत हता मनस्विता। कि हे तेजस्वी पुरासरा यशोधना, शत्रु के अपमान को सहने में आगे रहने वाले और यशोधन है, यानी कि यश को ही परम तत्व समझने वाले आप जैसे भवददृशः, आप जैसे लोग जो कि सर्वशक्ति संपन्न होते हैं, सभी प्रकार की शक्तियाँ हैं, सभी प्रकार के साधन हैं जिनके पास में, ऐसे निराकरम शत्रुकृत अपमान को पाकर यदि
रतिम अधिकुर्वन्ते, संतोष या शांति को प्राप्त करते हैं, तो हन्तः बड़े खेद की बात है कि निराश्रया मनस्विना हता, तो फिर मनस्वी लोग कहाँ आश्रय प्राप्त करेंगे। अगर आप जैसे लोग ही शत्रुओं के द्वारा किए गए अपमान को सहन कर लेंगे, तो जो निराश्रित लोग हैं, जो जिनके पास कोई साधन नहीं होता है अपने अपमान का प्रतिकार करने का, वह कहाँ आश्रय प्राप्त करेंगे। पुनः द्रौपदी कहती है कि अत क्षमामेव निरंतर विक्रमम चिराय पर्येषि सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपतिम लक्ष्मकारमुकम जटाधरः संजुः धीः पावकम। कहती है कि अब इसके बाद अब अथवा निरस्त विक्रम है, युद्ध के उत्साह से रहित होकर, निरस्त विक्रम है यानी कि पराक्रम को छोड़कर, और चिराय क्षमा में, और बहुत समय तक शांति को ही सुख से साधन, सुख का उपाय पर्येषी मानते हैं, तो अगर आप शांति को ही सुख का उपाय मानते हैं, तो लक्ष्मीपति लक्ष्मकारमुकम, तो राजचिन्ह रूप धनुष को छोड़ दीजिए, विहाय छोड़ दीजिए, और जटाधर है सन ई है पावकम जुहूदी, और जटाधर यानी कि सन्यासी बनकर यहाँ इस वन में अग्नि को का हवन कीजिए, अग्नि में हवन करते रहिए, आप फिर राजा बनने के लायक नहीं हैं। फिर कहती है न समय परिरक्षणम शमम ते निकृति परेषु परेषु भूरी धामनः अरिषु ही विजयार्थिनः क्षितिशा विदधति सौपदी संधि दूषणानि, कि शत्रुओं के द्वारा, परेषु शत्रुओं के द्वारा, निकृति परेषु अपमान किए जाने पर, शत्रुओं के द्वारा अपमानित हो जाने पर, भूरी धामनः यानी कि उनके भूरी धामनः अत्यधिक पराक्रम के साथ में, ते समय परिरक्षण तुम्हारा प्रतिज्ञा अनुसार वनवास की अवधि का पालन करना न क्षमम पर्याप्त नहीं है या उचित नहीं है। शत्रुओं के द्वारा अपमानित होकर और संधि के अनुसार वनवास की अवधि का पूरा पालन करना उचित नहीं है, क्योंकि विजयार्थी न क्षितिश है, विजय को चाहने वाले जो राजा लोग होते हैं वह अरिषु संधि दूषणानी सौपदी, शत्रुओं के विषय में की गई संधि को भी सौपदी विधत्ती कपट के साथ में तोड़ देते हैं। राजा लोग क्या करते हैं कि अपने राज्य लक्ष्मी की रक्षा करने के लिए संधियों को भी कई बार उनको तोड़ना पड़ता है, तो ऐसा ही आपको भी करना चाहिए। अंत में वह कहती है कि विधि समय नियोगात दीप्ति संहार जिम्म शिथिल सुमगाधे मग्नम अपत्य योधौ रिपुरीति उदरस्य उदीयमानम दिनादौ दिनकृतमेव लक्ष्मी त्वाम सम्यमेतु भूय है, कि भाग्य और काल के दुरतिक्रमणीय होने के कारण, भाग्य और काल के दूर दूर रहने के कारण और गंभीर विपत्ति रूप समुद्र में डूबे हुए भी दीप्तिक संहार जिम्म है, तेज अपने प्रभाव के तेज से आदि से विनाशी दुख मन वाले और शिथिल धन वाले दरिद्र भी रिपुरीतिम अंधकार के समान शत्रु समूह को उदयस्य उदीयमानम दूर करने में उत्पन्न होते हुए तुमको दिनोदय प्रातः काल के सूर्य के समान अपनी राजलक्ष्मी को फिर से प्राप्त करना चाहिए। भाग्य और काल बहुत दूर है, फिर भी मतलब समय जो 13 वर्ष का वनवास का उनका समय था वह बहुत दूर है, फिर भी हमें हमारी लक्ष्मी को, हमारी राजलक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत हो जाना चाहिए। ऐसा द्रौपदी उसके क्रोध को बढ़ाने के लिए और उसको कई प्रकार से समझाती हुई कहती है, सभी प्रकार के उदाहरण देती हुई वह उस युधिष्ठिर को इस प्रकार के वचन कहती है, जिससे कि राज्योचित क्रोध उसमें उत्पन्न हो जाए। तो यहाँ तक हमने आज किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग समाप्त कर लिया है बच्चों। इसके बाद में अगली कक्षा में हम हम इस किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में आई हुई सूक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे।